हेलो एवरीवन। पांचवा अनोखा दिया। इस स्टोरी के माध्यम से हम उम्मीद और विश्वास की शक्ति को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी के लोगों को कोई कदर ही नहीं है, तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ जाता है। जानते हैं वो दिया कौन सा था? वह था उत्साह का प्रतीक। यह देख दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया बुझ जाता है। उत्साह और शांति के दिए बुझने के बाद जो तीसरा दिया था वह हिम्मत का था, और वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जलता रहा। तब उस घर में एक बच्चे ने प्रवेश किया और वह देखता है कि केवल एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने की वजह से वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ कि एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के 4 दिए फिर से जला दिए। जानते हैं ये 5वां अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। अब जरा विचार करें, क्या आपके घर में या आपके अंदर 5वां दिया जल रहा है? अगर जल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए कि वो हमेशा ही जलता रहे? तो आइए इसे समझने के लिए हम कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण देखते हैं। दादा साहब फाल्के, इन्हें हम सभी जानते हैं। इन्होंने सिनेमा को निर्मित करने का एक सपना देखा। जब वह एक बार विदेश गए तो वहां उन्होंने चलचित्र देखा। इससे उनके मन में भी अपने सपने को पूरा करने की उम्मीद जागी और उन्होंने चलचित्र बनाने का निर्णय लिया। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ उन्होंने चलचित्र का निर्माण किया और उनका पहला सिनेमा राजा हरिश्चंद्र मुंबई में चलाया गया। दादा साहब फाल्के का सपना उम्मीद में बदला और उनकी उम्मीद ने ही भारतीय सिनेमा जगत का निर्माण किया। तो ये थे दादा साहब फाल्के। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण देखें, राइट ब्रदर्स। इन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा और उन्होंने सोचा, क्या इंसान भी उड़ सकते हैं? और उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। ऐसे ही एक अन्य महान व्यक्ति थे लुईस ब्रेल, जो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनका सपना था कि वह भी देखें। उन्होंने खुद को पढ़ते हुए देखा, इसलिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसी तरीके से हजारों लाखों वैज्ञानिक हैं जो अनेक खोज और आविष्कार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी उम्मीद के दम पर हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। इन्हीं महान व्यक्तियों की तरह हम भी अपनी उम्मीद और विश्वास के दिए को हमेशा जलाए रखें और अपने सपनों को जरूर पूरा करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।